अब एक सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है बार बार, मुझसे भी कई लोगों ने पूछा है, कई बार पूछा है कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले ज्यादातर लोग फ्रॉड होते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही फ्रॉड होते हैं। तो आप जैसा इंटेलिजेंट आदमी हमें क्यों ऐसा काम करने को बोल रहा है? तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ आपको। 1970 की बात है, पहली बार मेरा ये स्कीम वालों से, नेटवर्क मार्केटिंग वालों से पाला पड़ा था, पहली बार। उस वक्त मेरा कोई दोस्त था, उसने मुझे इन्वाइट किया कि कोई बिजनेस मीटिंग है, चलेगा क्या? आप लोग तो मुझे जानते ही हो, मुझे तो शौक है मीटिंग्स वगैरह में जाने का। तो मैं गया वहां पर। लेकिन वहां पर जाकर क्या देखा, ये मीटिंग कोई ऑफिस में नहीं रखी गई थी, एक घर में रखी गई थी। मुझे पहली चीज अटपटी लगी। उसके बाद 3 घंटे तक उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की बात हुई। उस वक्त तक क्या है, मेरा खुद का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। इन सब चीजों के लिए मेरा दिमाग तैयार नहीं था, बंद था, कह सकते थे बंद था, लॉक कर रखा था मैंने। कोई नई चीज सीखने को मैं तैयार नहीं था। शाम को जब मीटिंग खत्म हुई तो मैं बाहर निकला। मेरे दोस्त ने बोला, भाई कैसी लगी मीटिंग? तो मैंने अपने दोस्त को मिला, भाई सुनने में तो बहुत अच्छी है पर मेरे काम की नहीं है, थैंक यू, क्योंकि मुझे ये सारे के सारे काम फ्रॉड वाले लगते हैं। फिर मैं आ गया वहां से अपनी कार में बैठकर। बस इतनी बात हुई। उसके बाद मैंने सुनी नहीं, उसकी बात तो मैंने सुनी ही नहीं, वो बोलना क्या चाहता था, मैं आगे बढ़ गया। अब सच बताओ तो उस वक्त दोस्तों मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, और जब बिजनेस अच्छा चल रहा था तो मेरे पास किसी और चीज सोचने का टाइम ही नहीं था। दिमाग को बंद कर रखा था। मैंने आपको बताया ना कि दिमाग को बंद कर रखा था। फिर 15 सालों के बाद में ये नेटवर्क मार्केटिंग मेरे सामने फिर से आई, मेरे दिमाग में फिर से आई ये बात। कैसे आई? एक बहुत इंटेलिजेंट दोस्त था मेरा, बहुत ही इंटेलिजेंट, पैसे की कोई कमी नहीं, किसी चीज की कोई कमी नहीं, उसको मैंने इस काम में देखा। जब मैं देखा तो मैं चौंक गया। मैंने उससे जाके पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो इस काम में? फिर जाके उसने मुझे अपने तरीके से समझाया। फिर मेरे दिमाग में बात बैठी, मेरा दिमाग खुलने लगा। अब एक बात बताओ, मैं भी पढ़ने पढ़ाने की फैमिली से आता हूँ। मेरे फादर टीचर थे, आपको पहले ही बता चुका हूँ, रिच डैड पुअर डैड जो मैंने लिखी थी उसके अंदर मेरे फादर टीचर थे। लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि वो बहुत पुराने तरीके से पढ़ाते थे। तभी तो मैंने फ्लाइट उड़ाना सीखी, और क्या रीजन था। वहां पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्चुअली ये जो स्कूल में टीचर्स होते हैं, पढ़ाते मार्केट के बारे में हैं, उनके पास खुद की असली जिंदगी में मार्केट का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। कभी देखा है आपके टीचर के पास कोई मार्केट का एक्सपीरियंस हो? वो खुद मार्केट में उतरा हो? नहीं। लेकिन वो मार्केट के बारे में पढ़ाएगा। और अगर बाई चांस कभी मिल भी गया ऐसा टीचर जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस हो मार्केट का, तो वो किसी कंपनी का वर्कर होगा, बस, मालिक नहीं। क्योंकि मालिकों के पास टाइम ही नहीं है कि वो MBA के कॉलेज में जाकर पढ़ाएं। ऐसे लोगों के लिए अमीर डैडी बहुत अच्छा बोलते थे। ये 5 साल की उम्र में ये स्कूल पकड़ते हैं, इंटर गार्डन में, नर्सरी, LKG, UKG में। उसके बाद में ये स्कूल को छोड़ते नहीं हैं, पढ़ते भी इसी में हैं और पढ़ाते भी इसी में हैं, नौकरी भी इसी में करते हैं। और मजे की बात ये है कि ये खुद तो अपने स्कूल से बाहर गए नहीं और अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं असली दुनिया के बारे में। अब बताओ, ये सिस्टम मजाक नहीं है तो और क्या है? मुझे समझ में नहीं आता, एक स्कूल टीचर आपको कैसे बताएगा कि आप सड़कों पर कैसे जिंदा बचे रह सकते हो, जो खुद ही कभी सड़कों पर नहीं निकला, स्कूल से बाहर निकलकर वापस स्कूल में घुस गया पढ़ाने के लिए। क्या असली जिंदगी के बारे में? इसलिए कम से कम इन लोगों से मुझे MBA नहीं करना है। मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो खुद मालिक हो, जिसने खुद अपनी जिंदगी में कुछ किया हो। तो मैं गया अपने अमीर डैड के पास में, क्योंकि उन्होंने पैसा बनाया था, उन्होंने मुझे MBA करवाया, जिंदगी का असली MBA। उन्होंने खुद पैसा कमाया, खुद प्रैक्टिकल लाइफ को देखा है। वो सिर्फ कोरी बातें नहीं करते जो स्कूल्स में करते हैं। असली दुनिया में काम करने में मजा आता है, वो कहते हैं। पढ़ने में वो मजा नहीं है उन चीजों के बारे में। शायद मेरी बातें आपको थोड़ी सी हर्ट करेंगी, लेकिन प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं तो सच बोल रहा हूँ। ईंट फेंक कर मत मानना मेरे ऊपर। अब स्कूल को छोड़ने के बाद मैंने असली दुनिया में अपना खुद का पहला नायलॉन का बिजनेस खोला। एक टाइम तक तो वो काफी पैसा कमाया उससे मैंने, लेकिन उसके बाद में वो कंपनी बर्बाद हो गई, दिवालिया हो गई। तो इसका मतलब आप कहोगे कि गलत फैसला ले लिया, अब क्या करेगा, दुम दबाकर वापस आएगा MBA के अंदर? नहीं, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। शायद MBA करते करते मुझे ये सीखने को नहीं मिलता। खैर, कंपनी बर्बाद हो गई, दुख तो होता ही है ना, हादसा था। अमीर डैड मेरे पास आए, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, बोले अच्छा किया, तुमको एक ऐसा लेसन मिला है, मिलियंस का लेसन मिला है जो तुम्हें MBA के क्लास में नहीं मिलता। ठीक है, अभी जो तुम पैसा कमा रहे थे वो तुम्हारा कंफर्ट जोन बनता जा रहा था। अच्छा हुआ, अब वापस थोड़ा गरीबी में आओ और वापस एक स्टूडेंट की तरह सोचो, क्योंकि अब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब वापस एक स्टूडेंट की तरह सोचो, दिमाग को सोचने का टाइम दो। इस नायलॉन के बिजनेस में तुम अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लेते,
इंसान भागता रहता है लेकिन दिमाग को सोचने का मौका नहीं देता है। इसलिए मैंने कहा था 1970 में जब पहली बार मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग का ऑफर आया, उस वक्त मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, इसलिए मेरे पास दूसरी चीज सोचने का टाइम ही नहीं था। जबकि आज 15 साल बाद है और एक सच बात बताऊं, ये नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ऐसे लोग सिखाते हैं जो अपनी लाइफ को खुद एक्सपीरियंस करके आए हैं। इनकी मत मानो, इच्छा नहीं है तो मत मानो, लेकिन कम से कम इतना तो सोचो जो लोग आपको सिखा रहे हैं, आपके स्कूल्स, टीचर, MBA करवाने वाले जो असली दुनिया में खुद नहीं उतरे, क्या उनकी मानना सही है? एक बार खुद सोच कर देखो। इनकी नहीं मान रहे तो क्या उनकी मानना सही है? उनकी एक बहुत बुरी चीज मुझे लगती है कि वो लोग डराते हैं कि गलतियां मत करो, अनसक्सेसफुल हो जाओगे। ये सिखाना नहीं होता है, नो सर, ये डराना होता है। नो नंबर, नो नौकरी, नंबर नहीं आएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। और गलतियां करने पर वो लोग सजा देते हैं। और अब सजा देते हैं तो बच्चों के दिमाग में क्या बैठता है कि गलतियां करने से बचो, जितना हो सके गलतियां करने से बचो। लेकिन असली जिंदगी में हमारे दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है कि गलतियां करने से हम आगे बढ़ते हैं। गलतियां करना कोई पाप थोड़ी है। अमीर डैडी ने क्लियरली बोला था, हमारे दिमाग को बनाया ऐसे गया है कि गलतियां करके ही बातें समझ में आती हैं हमको। जैसे साइकिल चलाना, घुटने तुड़वा कर ही साइकिल चलाना आती है। बार बार गिरकर जो लोग गलतियां करने से डरते हैं वो लोग जिंदगी में ज्यादा कुछ सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा कुछ करते ही नहीं है। अमीर डैडी बोलते थे कि अगर आपको ऐसा बना दिया जाए कि आप एक भी गलती ना करो, तो इसका मतलब ये है कि आपका सीखना भी रुक चुका है। मैंने पहले भी कहा है, मेरे पास इतना पैसा इसलिए नहीं है कि मैं दूसरों से ज्यादा स्मार्ट हूँ, बल्कि मेरे पास इतना पैसा इसलिए है क्योंकि मैंने दूसरों से ज्यादा गलतियां की हैं। ये सब हो जाने के बावजूद मैंने बाद में भी गलतियां की हैं और ऑफ कोर्स फ्यूचर में भी करूंगा। जबकि लोग किस चीज की मेहनत करते हैं? फ्यूचर में गलतियां ना करने की। इसलिए हम लोगों के फ्यूचर अलग अलग होते हैं। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी इंसान की सिचुएशन बदलना चाहते हैं तो उसके सोचने का तरीका पहले बदलो। लेकिन इंसान अपने सोचने का तरीका कैसे बदले जब उसको फेल होने पर इतना क्रिटिसाइज किया जाता है? तो जब मैं वियतनाम में था ना, तो मैंने बहुत सारे जवान लड़कों को घायल होते हुए देखा था, मेरे साथ के। मुझे पता था ये बेचारे बच भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे थे। क्यों? ताकि दूसरे लोग जिंदा बचे रह सके। मेरा एक दोस्त था, उसने क्या खूब कहा है कि आज मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मुर्दा लड़ रहे थे मेरे लिए। यानी उस वक्त वियतनाम में मैं कैसी जिंदगी जी रहा था, हम लोग कैसी जिंदगी जी रहे थे, किसी भी सेकंड मर सकते थे। उस शांत रातों में सोचता था कि अभी मर जाऊं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब जिंदा बच गया तो तय किया कि अब कैसी जिंदगी जीनी है। पहले सीखा कि मैं जान जैसा बड़ा रिस्क लेकर आया हूँ, ये फिर भी छोटे मोटे रिस्क है। एजुकेशन का सही मतलब है बाहर निकलना, सीखना, बाहर जाके प्रैक्टिकल लाइफ से। एक मैगजीन के हिसाब से अमीर आदमी वो होता है जो साल में $10 लाख या उससे ज्यादा कमाता है, और एक गरीब आदमी वो होता है जो $25,000 से कम कमाता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो, बल्कि सवाल ये है कि आपकी एजुकेशन आपको $10 लाख से ज्यादा या $10 लाख कमा के दे रही है। अगर नहीं तो आपको जरूरत है बेहतर एजुकेशन की। मेरे कहने का मतलब साफ है। वो एजुकेशन मैंने कब ली थी पता है? जब मेरा नायलॉन का बिजनेस डूबा था। उस वक्त मेरे अमीर डैड ने आकर के कॉन्ग्रेचुलेट किया कि ये जब तुम फेल हुए हो, इससे तुमने सीखा है, ये सीखना बहुत जरूरी है। करोड़ों वाली चीज तुमने सीखी है जो किसी MBA में तुमको नहीं सिखा पाते। ये वाली एजुकेशन की जरूरत है। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।